हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सैम। टुडे वी आर स्टार्टिंग सीएनएस फार्माकोलॉजी। इसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स है जो आप लोग को नज़र आ रहे हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स स्पेशली जो है हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, जिसमें बेंजोडाज़ेपिन और बार्बिटूरेट्स इंक्लूड है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वो होगा जनरल एनेस्थेटिक्स। इसके बाद जो है लोकल एनेस्थेटिक्स, अल्कोहल, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, एनाल्जेसिक्स, ओपियाइड एनाल्जेसिक्स, एंटी पार्किंसन। फाइनली कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ड्रग्स फॉर अल्जाइमर्स डिजीज, कॉग्निटिव एनहांसमेंट, सीएनएस स्टिमुलेंट्स, साइकोफार्माकोलॉजी, एंटी साइकोटिक्स, एंटी एंजाइटी एंड एंटी डिप्रेसेंट्स, और लास्टली जो हमारे पास है ड्रग्स फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर्स। तो ये सारे जो है हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी हाउ द इनहिबिटरी एंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर वर्क। तो न्यूरोट्रांसमीटर इनहिबिटरी जो है उसमें हमारे पास गामा ग्लाइसिन और डोपामीन है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स में वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों ने याद रखने हैं, गामा ग्लाइसिन एंड डोपामीन। इस किस्म के जो न्यूरोट्रांसमीटर है इनहिबिटरी, ये जब भी रिलीज हो जाते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर के साथ लग जाते हैं तो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर चेंजेस लेके आता है। ठीक है, और चेंजेस क्या होते हैं? जो पोटाशियम है, ठीक है, वो दे आर गेटिंग आउट ऑफ द सेल, पॉजिटिव इज गेटिंग आउट, और जो क्लोराइड आयन है दे आर गेटिंग एंटर, नेगेटिविटी अंदर बढ़ रही है। इनहिबिशन इसीलिए इस न्यूरॉन की हो रही है। सो दिस न्यूरॉन is very difficult to be excited because this is depressed because of the chloride ion, and this state is called hyperpolarization. जब नेगेटिव अंदर आ जाता है बहुत ज़्यादा, दिस इज कॉल्ड हाइपरपोलराइजेशन एंड द स्टेट इज इनहिबिटरी। ओके, सो अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है? एक्साइटेटरी। एक्साइटेटरी में क्या हो जाता है? लुक एट दिस, द सेम थिंग बट डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक ग्लूटामेट एंड एस्पर्टेट, रिमेंबर द नेम, ग्लूटामेट एंड एस्पर्टेट। सो ये जब रिलीज हो जाते हैं और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर लगे रिसेप्टर के साथ चिपक जाते हैं तो यहाँ पे मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट किस्म के चेंजेस आ जाते हैं। लुक एट दिस हाउ, यहाँ पे क्लोराइड आयन अंदर आ रहा था और यहाँ पे हमारे पास सोडियम आयन जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। सोडियम क्या है? पॉजिटिव है। सो हमारे पास इस न्यूरॉन की जो है पोटेंशियल बहुत बढ़ जाती है एंड अ लिटिल बिट स्टिमुलस टू दिस न्यूरॉन एंड इट विल गेट एक्साइटेड एंड फायर। ओके, सो दिस इज वेरी एक्साइटेड स्टेट। जैसे ही इसको कोई भी स्टिमुलस आ जाता है इट स्टार्ट फायरिंग। ओके, एंड रिमेंबर पोटाशियम इसमें भी बाहर निकल रहा है, इसमें भी बाहर निकल रहा है, बट द रिजल्ट इज वेरी डिफरेंट। अगर आप रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव जो है अंदर आ रहा है एंड द स्टेट इज हाइपर पोलराइजेशन। ओके, एंड यहाँ पे जो है हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। दिस इज हाउ दे वर्क। So you must keep in mind GABA, glycine and dopamine. They are negative inhibitory neurotransmitter. And look at the excitatory glutamate and aspartate. Okay, and it's positive. A little bit stimulus to the CNS and it will get excited. Okay, एंड रिमेंबर आप लोग के पास कुछ ऐसी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो दोनों किस्म के इनहिबिटरी भी हैं और एक्साइटेटरी भी हैं, और वो कौन कौन से हैं? दे आर एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन। ओके, दे मीडिएट बोथ इनहिबिटरी एज वेल एज एक्साइटेटरी इफेक्ट्स, और ये कहाँ पे आप लोग को मोस्टली पाए जाते हैं? एएनएस के अंदर। ठीक है, सो आप लोगों को ये हमेशा याद रहेंगे कि एएनएस के साथ जो रिलेटेड है मोस्टली एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन, दे आर acting both as inhibitory and excitatory, जबकि they are different. So this is a very brief intro. Next जो है हम इंशाल्लाह फिर sedatives and hypnotic की तरफ जाएंगे, but before that you must know about that. First our topic of CNS pharmacology. Let's make it interesting. The topic is sedatives and hypnotics. sedatives और hypnotics के अंदर जो है 5 classes of drugs हैं। 5 classes: benzodiazepine, barbiturates, non-benzodiazepine, blah 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 blah. Okay, but you must remember the difference between these two words, sedatives and hypnotics. Sedatives are actually drugs that reduce excitement and calm the person, making you relax. But it doesn't produce sleep. But hypnotics are actually sleeping pills. They produce sleep. So you must remember the difference. Sedatives, they are just making you calm, but hypnotics are making you sleepy. They are sleeping pills. Okay, remember this. इसके अंदर जो है 5 classes हैं. We are gonna learn that. But यहाँ पे जो है स्लीप के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है कि 0, 1, 2, 3 स्टेज है, उसके अंदर रेम है, इन रेम है। दिट्स ऑल द स्टफ यू शुड लर्न बाय योर सेल्फ। दिट्स नॉट फार्माकोलॉजी, दिट्स जस्ट सैम्पल फिजियोलॉजी। यू शुड रीड इट। ओके, वी आर गोइंग अहेड। Okay, before teaching you classification of sedatives and hypnotics, okay, before this let me tell you about its importance कि ये sedatives और hypnotic कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो ये हमारे पास स्लीप डिसऑर्डर्स में यूज़ होते हैं, मेनली जो है इंसोम्निया, लैक ऑफ स्लीप, उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है,
अब एक बंदे को ना स्लीप नहीं हो रही उसकी, मतलब नींद नहीं आ रही, तो उसमें यूज़ होते हैं। इसमें हमारे पास है ट्रांजिएंट इंसोम्निया, शॉर्ट टर्म इंसोम्निया और लॉन्ग टर्म इंसोम्निया। ठीक है, अब ट्रांजिएंट इंसोम्निया क्या है, जिसकी अगर एक बंदे को ना 3 दिन से कम उसको स्लीप या नींद की शिकायत है, दैट्स जस्ट ट्रांजिएंट। ओके, फॉर द टाइम बीइंग लेस देन 3 days, दैट्स ट्रांजिएंट इंसोम्निया, इसमें यूज़ हो सकते हैं। दूसरा है हमारे पास शॉर्ट टर्म इंसोम्निया। शॉर्ट टर्म इंसोम्निया जो है ये 3 days से लेके 3 weeks तक है, 3 weeks, लाइक यू कैन से 21 days। ओके, एंड द लास्ट वन इज लॉन्ग टर्म इंसोम्निया, दैट्स ग्रेटर देन 3 weeks। सो ये आप लोग 3 से, आप लोग हमेशा रूल ऑफ 3 से ये याद रखें। ओके, एंड मेक श्योर आप लोगों को ट्रांजिएंट इंसोम्निया और शॉर्ट टर्म इंसोम्निया में फ़र्क का पता हो। ठीक है, लॉन्ग टर्म तो फिर भी ठीक है कि 3 weeks से ज़्यादा है, बट ट्रांजिएंट इज एक्चुअली लेस देन 3 days एंड शॉर्ट टर्म इज एक्चुअली फ्रॉम 3 days to 3 weeks। ओके, ये आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है ये चीज़। और इसकी जो ट्रीटमेंट है, इसमें हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स यूज़ करते हैं, जिसकी हमारे पास ये सारी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है नार्कोलेप्सी, या जिसको हम हाइपरसोमिया कहते हैं, एक बंदा ना सारा दिन सोया रहता है, उसमें हमारे पास इसकी जो ट्रीटमेंट है यही है। ठीक है, बट दैट्स नॉट रिलेवेंट टू द करेंट टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट्स क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। इसमें हमारे पास है बेंजोडाज़ेपिन, बार्बिटूरेट्स, ओके, non-benzodiazepine hypnotics, and the other is melatonin receptor antagonist and some miscellaneous drugs। तो ये हमारी जो है actually this is the classification। So in the next lecture our first topic will be benzodiazepine।